हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरी चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम कैथेटर ब्लॉक कैसे करते हैं। दोस्तों, पिछले काफ़ी टाइम से मैं अपने वीडियो यहाँ पे अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स मुझे कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा बहुत अपने मूवमेंट और सेंसरी जनरेशन के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा अभी एक्सरसाइज के वीडियोस अपलोड करना थोड़ा स्टॉप किया है कि जिस वजह से मैं थोड़ा मूवमेंट निकाल कर उसकी रिकवरी का वीडियो आपको मैं बता सकूं, जो कि निखिल भाई मुझे गाइड कर रहे हैं वो हिसाब से। और दूसरी बात, सेंसरी जनरेशन के लिए भी मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, जो कि सेंसरी के डिफरेंट टेक्सचर्स के साथ में भी वो भी वर्क कर रहा हूँ। उसका भी मैंने वीडियो यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो आज का जो मैंने टॉपिक बताया, जैसे कि कैथेटर ब्लॉक कैसे करना है, क्योंकि यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज के साथ साथ यूरिन स्टिमुलेशंस और यूरिन स्टिमुलेशन के साथ साथ कैथेटर ब्लॉक कैसे करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, काफी फ्रेंड्स फोन काउंसलिंग में ऐसा पूछते ही है कि कैथेटर ब्लॉक करने की प्रॉपर प्रोसीजर सर बताए, और मैं आपको फ्रेंड्स वही बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया है, जो मेरे थेरापिस्ट के एडवाइस के अनुसार मैंने जो किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक तो हम यहाँ पर कुछ इस टाइप की कैथेटर यूज करते हैं जिसे फुली कैथेटर कहा जाता है। और ये कैथेटर के साथ साथ ये जो यूरिन बैग है, मार्केट में हमको ऐसे ही लो कॉस्ट में भी मिल जाती है। सर्जिकल स्टोर से आप परचेस करेंगे फ्रेंड्स, तो ये दोनों आपको काफी नॉमिनल रेट में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बताओ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं सेफ्टी पर्पस अभी तो हम सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए अभी मैं हैंड ग्लोव्स पहनता नहीं हूं। ये जो कैथेटर है फ्रेंड्स, इसमें एक सबसे पहले ये जो होल रहता है जो आपके ब्लेडर के अंदर जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे ये होल देख सकते हैं। तो ये होल आपके ब्लेडर में जाकर इसका जो आगे का पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये बलून के पार्ट में खुलता है, जिससे कैथेटर ब्लॉक हो जाता है और ब्लेडर से कैथेटर ऐसे बाहर नहीं आता है। फिर दूसरा जो पार्ट है कैथेटर का, ये वाला, ठीक है, तो ये पार्ट आपके नली के अंदर रहता है। आपका जो यूरिनल पोर्शन है उसके अंदर ये पार्ट रहता है, और बाकी का ये पार्ट है वो आपके जीनेटल पार्ट के बाहर इतना रहता है। तो ये थी कैथेटर की इंटरनल प्रोसीड्यूर कि किस तरीके से कैथेटर अंदर काम करता है, किस तरीके से कैथेटर अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, फिर से बोलता हूं, एक होल होता है जो कि होल वाला पार्ट ब्लेडर में रहता है जहां से यूरिन आता है और यहां से बाहर निकलता है। होल के थोड़े से आगल में बलून रहता है जो कैथेटर को यहां से ब्लॉक करता है कि कैथेटर बाहर ना निकल जाए ब्लेडर से। उसके बाद इतना से इतना पोर्शन आपका है वो आपके जो नली है पेशाब की, आपके यूरिनल पार्ट की नली है उसके अंदर रहता है, और जो इतना पार्ट है वो आपका बाहर रहता है। ठीक है, यहां पर सिरिंज से पानी जो है डालकर उसको ये बलून को फुलाया जाता है। ठीक है, तो ये उसका पार्ट है। अब ये जो पार्ट है यहां से यूरिन आता है बाहर। हाँ, अब ये जो यूरिन बाहर आता है वो यूरिन को स्टोर करने के लिए अलग से पाइप लगाकर यूरिन बैग रखा जाता है। अब मैं ये यूरिन बैग आपको यहां पर दिखाऊंगा। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो यूरिन बैग है, ये यूरिन बैग को मैं इसमें से पहले निकालूंगा।
इस तरीके से फ्रेंड यूरिन बैग आती है। ठीक है, अभी ये जो यूरिन बैग है उसमें आप देख सकते हैं कि 2 लीटर कैपेसिटी का यूरिन बैग है यहाँ पर। ठीक है, इधर सिंबल अलग अलग आपको साइन नोटिफिकेशन, मतलब कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300, 400, 500, 1 लीटर, 1500 और 2 लीटर तक की कैपेसिटी का यूरिन बैग है। ये यूरिन बैग के साथ ये नली दी हुई है ऐसे। ये नली आपका यूरिन कैथेटर से यूरिन बैग में लाती है। अब ये नली का ये पोर्शन है इधर, इसके ऊपर कैप लगाया हुआ, ये कैप आप निकाल दोगे। ये कैप निकालने के बाद आपका जो कैथेटर का पार्ट था जहां से यूरिन आता था, ठीक है, यहां से आप ऐसे करके ये देखेंगे, ये पार्ट इसके साथ हम इसको जोड़ते हैं ऐसे। इसको कंप्लीट पूरा चढ़ा देते हैं। तो ये पूरा एसेसरी, मतलब कि ये पूरी डिवाइस रेडी हो गई फ्रेंड। कहां से कहां तक की? तो आपका ब्लेडर में जो होल है कैथेटर का, वहां से यूरिन पास होते होते इधर कैथेटर ट्यूब से होते हुए ये इधर यूरिन बैग की जो नली है वहां से होते हुए आपका पूरा आता है इधर यूरिन बैग में। जब यूरिन बैग में आता है यूरिन बैग के एंड में इधर यहाँ साइड पे कॉर्नर दिया होता है जहां पे एक अलग से फिर से होल होता है, वहां पर भी एक कैप रहती है। जो कैप से अगर यूरिन ज्यादा जब भर जाता है पूरा बैग, तो वहां से आप उसको स्टोर किया हुआ यूरिन निकाल के उसको आप विड्रॉ कर दोगे, डिस्पोज कर दोगे। ठीक है, वापस उसको कैप वहां पे लगा दोगे। अब फ्रेंड्स आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि कैथेटर को ब्लॉक कैसे करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊं कि अगर आपको यहाँ पर कैथेटर को ब्लॉक करना है, तो कैथेटर को ब्लॉक करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की डिवाइस घर पे होती है, जैसे कि कपड़े सुखाने की क्लिप हो, कभी कभी यूरिन बैग के साथ ही आपको कैथेटर ब्लॉक करने के लिए पिन दी जाती है। अभी यहाँ पर ये कैप है मेरे पास, ठीक है, तो ये कैप है, इससे मैं कैथेटर ब्लॉक कर सकता हूँ। कैथेटर ब्लॉक करने के लिए कई बार फ्रेंड्स कुछ लोग गलतियां भी बहुत करते हैं। ठीक है, कि कैथेटर में वो भी बताऊंगा कि कैसी कैसी गलतियां करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कैथेटर अगर आपको ब्लॉक करना है तो मेन थिंग आप याद रखिएगा कि कैथेटर का जो नली का एंड है, जो कैथेटर ये जो है उसके नली का जो एंड है उसके करीब से ही आप कैथेटर ब्लॉक करो, कि जिससे आप मैक्सिमम प्रेशर जनरेट कर पाओ कैथेटर ट्यूब के ऊपर, इंटरनल ब्लीडर के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ये जो नली है उसको यहां से आपको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर ये ऐसे पिन टाइट लगा देना है, एकदम टाइट। तो ये हो गया आपका कैथेटर ब्लॉक। ठीक है, ये नहीं कर सकते तो इसको किसी रस्सी से फिट बांध दो। ये कभी कभी ये यूरिन बैग के साथ ऐसी रस्सी भी मिलती है। ठीक है, तो ऐसे रस्सी से भी फोल्ड करके बांध सकते हो, या कोई टफ पिन हो तो टफ पिन से भी ऐसे कैथेटर ब्लॉक करके आप बांध सकते हो। और काफी अच्छी क्वालिटी की यूरिन बैग आती है तो उसमें तो कैथेटर ब्लॉक करने के अलग से ऐसे पिन आती है, आप इधर देख सकते हैं, ऐसे पिन आती है। तो ऐसे पिन पूरा कंप्लीट कैथेटर को ब्लॉक करती है। ठीक है, अब कैथेटर ब्लॉक करना तो मैंने बताया, लेकिन कैसे कैसे करना है। जैसे कि यूं समझ लो कि आज सुबह में 8 बजे आपने ये कैथेटर ब्लॉक किया। ठीक है, तो इनिशियल शुरू के स्टेज में आप 2 घंटे से शुरुआत करो, 1.5-2 घंटे से। मैंने किया है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से, आप अपने यूरिन का फ्लो है, यूरिन कितना मतलब कि पास हो रहा है आपके यूरिन बैग में, आप कितना यूरिन इंटेक मतलब कि कितना पानी ले रहे हो, ठीक है, यूरिन कितना आ रहा है यूरिन बैग में, उसके ऊपर आपको आपके बॉडी के मतलब कि टाइप को समझकर ये ब्लॉक एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तब जाके आपको इसमें रिजल्ट मिलेगा, और इसमें रिजल्ट 100% मिलता है।
ठीक है, तब जाके आपका कैथेटर निकल जाएगा। तो आपको सपोज यू समझ लो कि सुबह में 8 बजे आपने कैथेटर ब्लॉक किया, तो आप उसके बाद वाटर इनटेक भी थोड़ा बढ़ाओ और आप अंदर के जो ब्लेडर के मसल्स है उसको फील करो, ठीक है, कि मुझे प्रेशर जनरेट हो रहा है, अंदर कुछ भारीपन लग रहा है, थोड़ा सा भी सेंसेशन है, तो आपको लगेगा कि आपका ब्लेडर हैवी हो रहा है, ठीक है, आपको लगेगा कि आपको पेशाब यूरिन पास करना है, आपको फीलिंग थोड़ा बहुत तो होगा। अगर आपके ब्लेडर में जैसे जैसे यूरिन बनता जाएगा तो 8 के बाद 9 बजेंगे, 9:30 बजेंगे, 10 बजने को आएंगे, ठीक है, और फिर दो घंटे तो बहुत हो गए इनिशियली, पहले 10 बजे है ना, क्या करो, ये कैप निकालो धीरे से, और शुरू में जब पहली बार कर रहे हो तो देखो कि यूरिन कितना आ रहा है। अब देखो कि यूरिन आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, स्लो आ रहा है या फास्ट आ रहा है। अब जब यूरिन आ रहा है तो उसके साथ आप प्रेशर करने की कोशिश करो, जैसे कि ब्लेडर के ऊपर जो हम कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त हम यूरिन को रोकने की कोशिश करते हैं। उसके बजाय आप नॉर्मल जब आप थे, आप बिफोर एक्सीडेंट, बिफोर इंजरी जब थे, उस वक्त आप कैसे यूरिन पास करने की कोशिश करते थे, कैसे प्रेशर करते थे, ऐसे प्रेशर करके यूरिन पास करने की कोशिश करो। तो तब आपको पता चलेगा कि यूरिन फोर्स में ज्यादा फास्ट आ रहा है, इसमें आपको कैथेटर ये नली है इससे आपको दिखेगा पूरा, ठीक है, कि अगर इसमें से स्लो आ रहा है कि फास्ट आ रहा है। फास्ट आ रहा है मतलब कि आप का यूरिन पास करने की स्ट्रेंथ आ रही है आपके मसल्स में, आपको एक तो ये पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि जब नॉर्मल आप पड़े रहते हो, नॉर्मल आपके जिनेटल्स में कैथेटर लगा रहता है, तब आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि तब तो यूरिन अपने आप नॉर्मल आता है, और ना ही किसी ने आपको ऐसा सिखाया हो कि कैथेटर अपने यूरिन कैसे पास करना है कैथेटर से। आपको तो ऐसा ही है कि बस मुझे कैथेटर डाल दिया है, अब पूरी जिंदगी ऐसे निकालनी है, अब मेरे को तो यूरिन का सेंस आएगा नहीं, अब यूरिन के तो मुझे ऐसे ही एक्सरसाइज करते रहना है। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा आपको, ठीक है, कि कैसे मुझे यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, या कैसे मुझे कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज करना है, या कैसे मुझे यूरिन के स्टिम्युलेशंस लेने हैं कि जिस वजह से मेरा जो कैथेटर है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, ऐसे भी दोस्त थे जिनका चलना आ जाता है लेकिन उनका कैथेटर नहीं निकलता है। ऐसे भी दोस्त थे जिनके मूवमेंट्स भी आ जाते हैं लेकिन यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं आता है, ठीक है। ऐसे भी दोस्त थे कि जो अभी तक समझ ही नहीं पाए कि इस कैथेटर से कैसे छुटकारा पा जाए। लेकिन जितने भी दोस्तों ये मेरे आगे के भी वीडियो देखे कि हाउ टू फ्री फ्रॉम कैथेटर, ठीक है, तो उसके बाद मेरे पे बहुत सारे लोगों के फ्रेंड कॉल आए हैं, ठीक है, कॉल ऐसे आए हैं कि जिनका कैथेटर रियल में निकला है, और वो भी 15-20 दिन में। मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड वो भी थे कि जिनको एक कैथेटर ब्लॉक करना आता नहीं था, ठीक है। तो उसकी वजह से ही मैं स्पेशली वापस मैं कैथेटर तो मैं 3 मार्च 2021 से मैं कैथेटर निकल गया। मेरा 8 सितंबर 2020 का इंजरी था और उसके कंप्लीट 5.5 महीने बाद मैंने कैथेटर निकाल दिया था, ठीक है। मैं 3 मार्च 2021 के बाद अभी विदाउट कैथेटर लाइव जी रहा हूं 2 साल से, ठीक है। 3 मार्च 2021 के बाद 3 मार्च 2022 और 3 मार्च 2023, ठीक है। अभी उसके ऊपर भी आज 7-8 दिन हो गए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आज 2 साल से मैं विदाउट कैथेटर लाइव जी रहा हूं। मैंने इवन मेरे टेस्ट भी करवा लिए, मेरा ब्लेडर एकदम नॉर्मल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल तरीके से यूरिन पास कर सकता हूं। हाँ, मैं कंट्रोल अभी कर नहीं पा रहा हूं, मैं उसके लिए कीगल एक्सरसाइज कर रहा हूं। यूरिन कंट्रोल और स्टिम्युलेशंस भी पैरेलल में मेरे चल रहे हैं, ठीक है। यूरिन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पाइनल इंजरी तो फ्रेंड्स मैं पहले भी कर चुका हूं। बहुत सारे फ्रेंड्स के मेरे पे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स के मैं कॉल उठा भी नहीं पा रहा हूं, ठीक है। या क्योंकि मेरा भी खुद का एक्सरसाइज का शेड्यूल होता है, तो उस वजह से मैं सबके आंसर नहीं दे पा रहा हूं। और ये वीडियो के जरिए मैं सबको वही मैसेज देना चाहता हूं, ठीक है, कि आप एक्सरसाइज के टाइम पे ओनली फोकस करें एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है, ना कि ज्यादा दूसरे वीडियो पे चले जाए, ना दूसरी कोई रील्स के ऊपर चले जाइए, ठीक है। सिर्फ एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करें। और अब मैं लास्ट में फिर से एक बार आपको सारा कैथेटर का प्रोसीजर बता रहा हूं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा
ठीक है। और अगर इसके बावजूद कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इसके अंदर कमेंट्स में पूछिएगा। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लीजिए, ये कैथेटर है और कैथेटर के साथ ये यूरिन बैग का पूरा सिस्टम यूरिन पाइप से लगता है। कैथेटर का जो ये पाइप का सबसे लास्ट पोर्शन है जिसमें होल रहता है वो ब्लेडर के अंदर रहता है। उसके बाद ये बलून का पार्ट रहता है, यहाँ से बलून फूलता है जिससे कैथेटर ब्लॉक ऐसे यूरिन बैग में ब्लॉक हो जाता है। ये बाहर निकलता है कैथेटर का पार्ट, ठीक है, जहां से यूरिन आता है, जिससे कैथेटर पाइप के साथ यूरिन पाइप जुड़ता है और यूरिन पाइप से यूरिन जाता है यूरिन बैग में। आपको कैथेटर ब्लॉक करना है तो कभी यहाँ यूरिन बैग के करीब से नहीं करना है, बट कैथेटर पाइप के कम से कम नजदीक से करना है। जितना हो सके वहां नजदीक से ऐसे फोल्ड करके इधर ऐसे कैथेटर पाइप के नजदीक में यूरिन पाइप को ऐसे फोल्ड करके फिर ऐसे कैप लगा के लॉक कर देना है। ये लॉक आपको शुरू में 2-2 घंटे करना है, ठीक है, दिन में 2 बार या 3 बार करना है। और आपको फील करना है कि मुझे प्रेशर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे ब्लेडर में कुछ फील हो रहा है, डेली उसको लिखना है। जब आप लिखोगे कि मुझे आज इतना फील हुआ, ये तो आपको लिखने से पता चलेगा कि आज के दिन में मुझे इतना फील हुआ, आज के दिन में मुझे इतना दर्द हुआ, आज के फील में मुझे इतने टाइम में पता चलने लगा, आधे घंटे में या 1 घंटे में या 1.5 घंटे बाद मुझे लगा कि अब मेरा ब्लेडर धीरे धीरे मैं जैसे वाटर इनटेक कर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरे ब्लेडर अब हैवी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे यूरिन पास करना है, ठीक है। तो तब आप ये उसके बाद 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद धीरे धीरे टाइम भी बढ़ाइए, ठीक है। और उसके बाद निकालिए और जोर से यूरिन पास करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये है कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज। अब इसके साथ एक और स्टेप मैं आपको बढ़ा रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है, कि अब एक और चीज कि जब मैंने आपको बताया कि कैथेटर जब आपका ब्लॉक खोला, ठीक है, यहाँ यूरिन पाइप का, तो उस वक्त आपको मैंने शुरू में बोला कि आप यूरिन जोर से पास करने की कोशिश करो, फिर आप रुक जाओ, मतलब कि आप कीगल एक्सरसाइज फॉलो करो। उसके बाद मतलब कि आप ब्लेडर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, मतलब कि यूरिन रोकने की कोशिश करो। अगर रोकने की कोशिश में इसमें से पास होने वाली और यूरिन बैग में जाने वाली यूरिन पेशाब, अगर उसका फ्लो स्लो होता है, धीरा हो जाता है, तो समझ लो कि धीरे धीरे कंट्रोल भी आ रहा है। कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज में आप शांति से सुनिएगा मैं क्या समझा रहा हूं। कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज में ये भी पता चलता है कि मैं यूरिन फोर्सफुली पास कर पा रहा हूं, नॉर्मली पास कर पा रहा हूं, और साथ में मैं यूरिन को रोक भी सकता हूं। तो ये मेन अहम चीज है कि कैथेटर ब्लॉक करने के बाद आपको ये दोनों पता चलेगा कि आप नॉर्मल यूरिन पास भी कर सकते हो और आप यूरिन को रोक भी सकते हो, ठीक है। फिर डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कंट्रोल हो तब कैथेटर को निकालो या विदाउट कंट्रोल कैथेटर को निकालो, क्योंकि कैथेटर जब तक आपके जीनेटल पार्ट्स में है, आपके ब्लेडर में है, तब तक इन्फेक्शन के चांस भी रहते ही है। उसको क्लीन रखना, बॉडी को ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन को बचाना, क्योंकि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ठीक है। तो स्पाइनल कोड इंजरी में सबसे पहली जीत कैथेटर की है। जितने भी पेशेंट है उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि कैसे भी करके सबसे पहला अचीवमेंट आपका फ्री फ्रॉम कैथेटर है। जितना जल्दी आप अपने आप को कैथेटर से फ्री करोगे, उतने जल्दी आप दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर पाओगे। और ये मेरी बात आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि सबका एक प्रॉब्लम यही रहता है, बार बार यही प्रॉब्लम रहता है कि सर बेड गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सर यूरिन का अभी तक सेंस नहीं आया, यूरिन बहुत लीक हो रहा है,
बार बार यूरिन निकल जाता रहे, पता नहीं चलता है। तो क्यों नहीं चलता है? क्योंकि आपने कभी फोकस ही नहीं किया, आपने कभी यहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे यूरिन के ऊपर क्या एक्सरसाइज करनी है। तो अब तक जो फ्रेंड्स मैंने वीडियो डाला था वो आपके यूरिन कंट्रोल एक्सरसाइज का था, जिसमें आपको कैसे हवा मुंह से लेनी है और वापस कैसे छोड़नी है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लेडर बोवेल के मसल्स को। ठीक है। दूसरी चीज उसमें थी यूरिन स्टिम्युलेशंस की, और उसके बाद मैंने कैथेटर ब्लॉक बोला था, लेकिन आज के वीडियो में मैंने ये कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज के जरिए बताया, आपको लाइव बताया मैंने। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बाद कोई मुझे ज्यादा कॉल करके मुझे परेशान करने की ये नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड है वो मुझे कॉल करके बार बार पूछते रहते हैं। ठीक है। और YouTube के अंदर भी आप चाहे कितना भी सर्च कर लोगे, आपको कैथेटर ब्लॉक एक्सरसाइज के वीडियो बहुत ही कम मिलेंगे। ज्यादा एक ही वीडियो है, मैंने भी सर्च किया, ज्यादा किसी ने इसके पे फोकस ही नहीं किया है या नहीं बना पाया है, पता नहीं क्यों नहीं बना पाया है। लेकिन ये बहुत ही अहम चीज है, क्योंकि जितने भी फ्रेंड्स मेरे कैथेटर केयर करने के लिए आते थे वो लोग भी यही कहते थे, और मैंने इसके पे भी फोकस किया, तब जाके मुझे पता चला। और मैंने लास्ट में जब 3 मार्च को मैंने खुद निकाला था मेरा कैथेटर, उस वक्त मैंने कैथेटर केयर वाले को नहीं बुलाया था 400 रुपये देकर। ठीक है। तब मुझे खुद फील होने लगा था कि मैं यूरिन नॉर्मली पास कर सकता हूँ, और आज की डेट में मैं खुद यूरिन टब मेरे साथ रखता हूँ और मैं उसके अंदर 200-300 ml यूरिन नॉर्मल निकाल सकता हूँ। ठीक है। और वो भी 2-2, 3-3 घंटे बाद। अजय कहीं बाहर जाना होता है तो मैं नॉर्मली मैं प्रेशराइज करके मैं यूरिन निकाल कर फिर बाहर जा सकता हूँ, और वहां पर भी 2-3 घंटे आराम से बैठ सकता हूँ। उसके लिए मुझे CIC भी मैंने 2 साल से नहीं किया है। मैंने काफी फ्रेंड्स ने मुझे क्वेश्चन भी किया है ये CIC का भी, कि सर आप CIC करते हैं? मैंने बोला मैं CIC भी नहीं करता, क्योंकि CIC के अंदर भी आपके यूरिनल जिनेटल पार्ट्स को नुकसान होने के, आपके ब्लेडर को नुकसान होने के चांस है। नो डाउट बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि मैं 5 साल से कर रहा हूं, मैं 10 साल से कर रहा हूं, कर रहे होंगे वो। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी चीज आपके जिनेटल पार्ट्स में डालने की चीज ये आसान काम नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। इससे ये सब आर्टिफिशियल वे है। जब तक आप अपने बॉडी को नेचुरल वे में ट्रीट कर सकते हो, देन व्हाई आर यू यूजिंग आर्टिफिशियल वे? कभी मत करो। आप अपने ब्रेन को इतना मजबूत बनाओ, आप अपने बॉडी को नेचुरली बनाओ। जितना आप अपने बॉडी को नेचुरली ट्रीट करोगे ना, उतने जल्दी आप रिकवर होगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, फिर से मेरा आप सबको एक और एक ही सेंटेंस की हौसला मत हारिएगा। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।